विस्तार तक पहुँचने का मतलब है आप शिव शक्ति का मिलन हो चुका है, वो अब एक हो चुकी है ऊर्जा वहाँ जाके। वो ऊर्जा एक हो चुके हैं, यहाँ पे आके आप शून्य हो जाते हो। ये शून्य अवस्था है। मतलब तो आपको सांसारिक मोह माया रही कहाँ से? कौन-सा संसार? आपको वैराग्य आएगा उसके बाद। की तरह है, जैसे झरना होता है ना, ऐसे साइकिल की तरह चल रही है एनर्जी, वही से। कुंडलिनी देखी है ना कैसे हाँ, आपने सिंबल आएगा। आपने सिंबल देखा है, एक सर्पेंट है, एक सांप का कुछ बना हुआ है, वैसे से चलता है। दो उसमें नाड़ी हैं, सो ईड़ा पिंगला, बीच में से सुषुम्ना है जाती है, तो वो उसी के थ्रू ऐसे ट्रैवल करता है वो। ब्लॉकेजेस इसमें होती हैं तो तो वहीं पे फिर बीच में ब्लॉक हो जाएगा, तो आप कहाँ एनर्जी जा पाएगी? जा ही नहीं पाएगी ना। मेडिटेशन अगर किसी को दे दी जाए ना कि आपको मेडिटेशन जैसे हम कराते हैं, मेडिटेशन के लिए लोग बैठते हैं, तो कहते हैं आँख बंद करते ही बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारे वो आ रहे हैं, ऐसा लगता है आँख बंद कर रही हूँ तो बहुत सारी अपने फ्लैशबैक्स चल रहे हैं। वो अच्छी बात है, वो चलेंगे नहीं तो रुकेंगे ही नहीं ना। जैसे बात करें ब्रह्मांड की ऊर्जा, मतलब एनर्जी, जी। तो हम सबको पता है कि एनर्जी ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, बस ट्रांसफॉर्म होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, या फॉर्म चेंज होती है। तो मुझे रेकी के अंदर इस एनर्जी के फॉर्म को डिफाइन कीजिए प्लीज़। जो जैसे मैंने आपको बताया कि रेकी इज़ अ प्राण ऊर्जा। हाँ। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि प्राण की ऊर्जा जब आप थे ये तब भी थी, जब आप नहीं रहेंगे तब भी रहेगी, और ये ब्रह्मांड से आपको मिली है। तो जब आप ये शरीर को छोड़ के जाएंगे तो ये ब्रह्मांड में ही लिप्त हो जाएगी, वो वहाँ से आई है वहीं चली जाएगी। हम बात करते हैं लाइफ की, लाइफ में समस्याओं की। हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है समाज के अंदर। ये सब कहीं न कहीं हमारे से जुड़ी होती है, हमारी एनर्जी, हमारे ऑरा, हमारी वाइब्रेशन जुड़ी होती है, जिसे हम रेकी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते, और जानते भी हैं तो आधा-अधूरा ही ज्ञान उनके अंदर है, क्योंकि इसको सिखाने वाले जो असली मास्टर्स हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज है इसके बारे में, वो आपको नहीं मिलते। और आज के इस पॉडकास्ट पे हम लोग बात करने वाले हैं रेकी, एनर्जी, बाकी सब चीज़ों के बारे में, विद एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। अर्चना जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट चैनल पे आई हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव अर्चना जी। तो मैंने इससे पहले रेकी के बारे में कुछ आज से 5 साल पहले तो मैंने सुना भी नहीं था। जी। इंडिया में हम लोग बात करते हैं भगवानों की, गुरु की, गुरु दक्षिणा, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। रेकी ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? तो हम रेकी को समझने से पहले ये समझते हैं कि रेकी आई कहाँ से, जी। और ये क्या है, और ये काम कैसे करती है। तो बहुत शॉर्ट ब्रीफ देते हैं इसका। तो रेकी जो है वो रीडिस्कवर्ड टर्म है, जो जापान से आया है आपका, जिसको डॉक्टर मिकाओ उसूई ने रीडिस्कवर किया। बट जानने वाली बात ये है कि ये हमारे ही सनातन का हिस्सा है। आपने प्राण ऊर्जा तो सुना होगा, जी, बिल्कुल सुना। वही है रेकी। एक नया टर्म, एक फैंसी टर्म। अच्छा। तो ये जापान से, इसीलिए मैंने आपको बोला ये रीडिस्कवर हुआ है, जिसको डॉक्टर मिकाओ उसूई ने, जापान के जो थे उन्होंने रीडिस्कवर किया। और हुआ भी कुछ ऐसा कि इसको रीडिस्कवर क्यों किया गया, तो उन्होंने बहुत बार होता था कि बहुत लोगों को आपने देखा था कि वो ऐसे टच कर देते थे और वो लोग ठीक हो जाते थे, हुँ। ऐसे स्पर्श से ही वो सही हो गए। तो हमारे पुराने इसमें इसको स्पर्श चिकित्सा के नाम से भी जाना जाता था, जो हमारे ऋषि मुनि करते थे। कोई बहुत बीमार होता था तो किसी के पास जाता था, जो तेजस्वी लोग थे, जो जिनका आभा मंडल इतना बड़ा था, तो ऐसे सर पे एक ऐसा हाथ फेरते थे और लोग कितने भी बीमार हों वो ठीक हो जाते। वो स्पर्श चिकित्सा के अंडर में आता था। उसी को प्राण ऊर्जा कहते थे। वो अपनी ऊर्जा नहीं दी जाती उसमें। उसमें आप लेते हैं जो ऊर्जा, वो होती है ब्रह्मांड की ऊर्जा। आप हुँ। एक मीडियम बनते हैं। इट्स अ मीडियमशिप। आप अपनी ऊर्जा नहीं दे रहे हैं उसको ठीक करने में, आप वो ट्रांज़िट बनते हैं, आप वो मीडियम बनते हैं वहाँ तक वो ऊर्जा देने में। तो ये इस तरीके से काम करता था। तो डॉक्टर मिकाओ उसूई ने देखा कि ये एक्चुअली तिब्बत में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि गौतम बुद्ध जो थे, हाँ। उन लोगों की बुद्धिज़्म में इसका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा था। और गौतम बुद्ध कौन थे? थे भारतीय ही। हुँ। तो उन्होंने कहा कि तिब्बत गए, वहाँ पे देखा सब कि ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो चल के देखता हूँ कि जो इसके एक्चुअल मास्टर हैं वो कहाँ के थे। तो वो बनारस आ गए। तो काशी में आके उन्होंने 7 साल इस पे पूरा रिसर्च किया, अपना टाइम इन्वेस्ट किया, पूरा समझा। उसके बाद वो यहाँ से सीख के गए, जिसको उन्होंने टर्म दी नई रेकी। और ओके। रेकी का मतलब भी है ब्रह्मांड की ऊर्जा।
अब जैसे बात करें ब्रह्मांड की ऊर्जा मतलब एनर्जी, जी। तो हम सबको पता है कि एनर्जी ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, बस ट्रांसफॉर्म होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पे या फॉर्म चेंज होती है। तो मुझे रेकी के अंदर एनर्जी के फॉर्म को डिफाइन कीजिए प्लीज़। मैं जो जैसे मैंने आपको बताया कि रेकी इज़ अ प्राण ऊर्जा। हुँ, तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि प्राण की ऊर्जा जब आप थे ये तब भी थी, जब आप नहीं रहेंगे तब भी रहेगी और ये ब्रह्मांड से आपको मिली है। तो जब आप ये शरीर को छोड़ के जाएँगे तो ये ब्रह्मांड में ही लिप्त हो जाएगी, वो वहाँ से आई है वहीं चली जाएगी। बट ये काम कैसे करती है आपके शरीर के अंदर? आपके शरीर में 7 चक्र हैं, बिल्कुल। ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं चक्रों के बारे में जैसे स्टार्ट कर रही हूँ तो थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि चक्र 7 होते हैं और किसके लिए कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं, जैसे हम लोग हैं, इनके लिए 7 चक्र हैं। लेकिन कोई बहुत ही ज़्यादा तपस्वी है, जो हिमालय में साधना करता है, जो बहुत ही ज़्यादा आप समझ सकते हैं, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, जिनको हम बहुत ही ज़्यादा ऋषि-मुनि कहते हैं, जो कि यहाँ नॉर्मल लोगों के बीच उनका उठना-बैठना भी नहीं होता है। उनके पास वो 9 चक्र होते हैं। 2 चक्र एक्स्ट्रा होता है। जी, तो सहस्रार के ऊपर हमारा सहस्रार सबसे टॉप पे क्राउन माना जाता चक्र है, है दैट इज़ उसका। क्राउन चक्र, हुँ, उसके ऊपर होता है वो। ओके। तभी मतलब और वो स्टेज लाने के लिए आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। लोग सातों चक्रों को ही आज के टाइम में मतलब जितने भी लोगों से हमारा कनेक्ट होता है, जो भी लोग आते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे फाइनेंसेस को लेकर हो, चाहे उनके और अदर हेल्थ इश्यूज को लेकर, ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ों में चक्रास में ही इम्बैलेंसेस होते हैं। हुँ, तो उसको ही बैलेंस नहीं कर पाते हैं और ये प्राण ऊर्जा ही होती है जो इसको बैलेंस करने में भी हेल्प करती है। ओके। लोग कहते हैं चक्रास ब्लॉक होते हैं, चक्रास कभी ब्लॉक नहीं होते, चक्रास हमेशा इम्बैलेंस होते हैं। या कम या ज़्यादा मतलब प्रॉपर व जो होना देखिए, चाहिए। या तो आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा या तो नहीं आएगा, जबकि होना क्या चाहिए? आपको न्यूट्रल, हुँ, ना बहुत ज़्यादा कुछ करना है, ना बहुत कम कुछ करना है। बहुत ज़्यादा तो हर चीज़ का खराब है। तो आपको न्यूट्रल आपको ऐसा रखना है कि मेरी चीज़ों पे जहाँ पे मुझे रिएक्ट करना चाहिए, मैं वहाँ पे रिएक्ट करूँ और जहाँ ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे शांत भी रहूँ। तो आपका बैलेंस एक इम्पॉर्टेंट है लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके। तो अगर आपके इम्बैलेंसेस है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो आएगी आपके साथ। तो यही एक रीज़न है जब आपने बताया कि छू के हीलिंग की जाती है, वो आशीर्वाद लेने का लोग टच करवाते हैं अपने सर पे या फिर बाकी सारी चीज़ें। आपने बहुत बार देखा होगा, हाँ, जो कुछ अपने साथ रखते हैं अच्छी ऊर्जा, वो कभी आपको अपने आप को छूने नहीं देंगे। हाँ, वो कहेंगे दूर से, हाँ, प्रणाम कर लीजिए, दूर से पैर छू लीजिए। क्योंकि उनकी जो एनर्जी का जो इंटेंस लेवल है, आपका खुद का बॉडी नहीं ले सकता। इसलिए नहीं कि उनके पास इतनी शक्तियाँ हैं कि आप उनकी शक्तियाँ ले लेंगे। आप इस लायक नहीं हैं कि आप उन शक्तियों को हैंडल कर सकें, आप उस ऊर्जा को हैंडल कर सकें। मुझे लग रहा था कि वो देना नहीं चाहते आप इसलिए। ये भी एक काइंड इट इज़ अ मिथ। यही तो सब चीज़ें हैं। अब क्या होता है कि अच्छा पहले के टाइम के भी कुछ लोग ऐसे थे जो बड़े बुजुर्ग थे हमारे नोन में भी ऐसे थे कि वो हमारी एक दादी थी, वो कभी टच नहीं करने देती थी अपने आप को, दूर से टच करवाती। तो हमको लग जब हम छोटे थे हमको थोड़ा-सा इनके साथ कुछ तो समस्या है, कैसे है मतलब टच नहीं करने देती, ये कौन-सी प्रॉब्लम है? बात ये थी कि वो इतना ज़्यादा अपनी चीज़ों में थी, इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी थी वो कि उनको हम टच करते तो हम वो ऊर्जा ग्रहण ना कर पाते। आप लोगों की बॉडी में इम्बैलेंस आ हाँ, मतलब आप वो ऊर्जा क्या होता है कि मंत्र जप आपको किस चीज़ में हेल्प करते हैं? कभी सोचा है? नहीं। मंत्र हमेशा वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। मंत्रों में वाइब्रेशंस होती हैं। हुँ, वाइब्रेशन से क्या होता है? आपका एक काइंड ऑफ अ बॉल क्रिएट होती है आपके चारों तरफ उन वाइब्रेशंस से, जिसको आप ऑरा कहते हैं। जिससे आपकी ऑरा की क्लींजिंग भी होती है उन्हीं मंत्रों द्वारा। तो जब वो वाइब्रेशन से आप एक क्रिएशन करते हैं तो क्या होता है कई बार कि आप ऊर्जा तो बढ़ा ली, ठीक है? हुँ, अब चैनलाइज़ कैसे करें, उसको सेटल कैसे करें बॉडी में कि वो अब आप ऊर्जा बढ़ा के किसी से बहस करने चले जाएँ, तो ऑब्वियसली एग्रेशन में चला जाएगा, आपका सारा वेस्ट है। दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ योर टाइम, डिवोशन, एवरीथिंग। तो आप जब इन आपने कभी भी देखा होगा जो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो तो स्पिरिचुअली एक्टिव कह सकते हैं। जी, जी। स्पिरिचुअली जो एक्टिव होगा वो उनका एग्रेशन नॉर्मल हो गया होगा।
हाँ, वो काम हो वो गए। काम हो जाते हैं। क्या होता है ऐसा कि उनको कामनेस आ जाती है? क्या उनको काम कर देता है? डोंट नो। तो यही सब चीज़ों को समझने की मेरे को लगता है कि नीड है, रिक्वायरमेंट है कि आप कैसे इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करो कि आपको ऊर्जा बढ़ानी है, अच्छी बात है, बढ़ाओ, लेकिन उनको सँभालना भी सीखो। आप बात कर रहे हैं वाइब्रेशन, ऊर्जा और ऑरा की, तो ये क्या पर्सन खुद डेवलप होते जाता है इसके किसी भी पर्सन के अंदर, या इसके साइंटिफिकली या स्टेपली कुछ और देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। एक तो ऊर्जा आप खुद से भी क्रिएट करते हो हुँ, और कभी-कभी आप अट्रैक्ट भी करते हो। हुँ, अट्रैक्शन का भी पार्ट है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते होंगे 2 बच्चे हैं घर में, हुँ, एक जल्दी बीमार पड़ता है, एक कम बीमार पड़ता है। क्या है उसके पास ऐसा? इम्यूनिस जिसको हम इम्यून कहते हैं। हुँ, जो ज़्यादा बीमार पड़ता है कहते हैं इसका इम्यून थोड़ा वीक है, थोड़ा कमज़ोर है बच्चा ये। और जिसे कुछ नहीं होता कहते हैं ये बढ़िया है, इसको कुछ नहीं होता, बढ़िया चलता-फिरता रहता है और वो मस्त रहता है, उसे कोई इश्यू नहीं होता, कोई चैलेंजेस नहीं होते। इसी तरीके से जब हम कोई चीज़ अट्रैक्ट करते हैं, स्पेशली हम नेगेटिविटी की जब हम बात करते हैं, वहाँ पे आपका ऑरा ही वीक होता है, आप वीक होते हो। इसलिए अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। देखिए कुछ चीज़ें इसमें अब आप ये नहीं कह सकते कि आपका इम्यून वीक है इसलिए आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करो। आप करते हो वो भी एक रीज़न है, बाकी 4 रीज़न और अलग-अलग हैं। कभी-कभी आपके प्रारब्ध का पार्ट होता है, पिछले कर्मों का फल होता है, आपके कार्मिक भी है। वो जो लेके आए हम। बिल्कुल, आपने पीछे से क्या छोड़ा है जो अब काटना है वो भी आपका इसमें ऐड होगा। प्लस आपके बर्थ चार्ट के आपके ग्रहों की दशाएँ, दिशाएँ सब समझाएँगे कि क्या वो भी दिखा रहा है कि आप ब्लैक मैजिक का से आपको ब्लैक मैजिक हो सकता है या फिर आप कोई नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो भी बताते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। आपका बचाव का सिर्फ़ एक रास्ता है लेकिन। समस्याएँ तो 100 चीज़ें दिखा देंगी, लेकिन सॉल्यूशन एक ही काफ़ी है। वो क्या है? किसी का भी पैर पकड़ लो अपने इष्ट का, आराध्य का, अच्छा। समर्पित हो जाओ उनके। जहाँ पर आप अपने इष्ट और आराध्य के पैर पकड़ लेते हैं ना, वो मजबूर हो जाते हैं आपके लिए खड़े होने के लिए। तो जैसा आप बोले कार्मिक है और पुराने प्रारब्ध के हमारे कर्म होते हैं या फिर कुंडली में भी होता है। तो एक एक मुझे एक ऐसा इंसान बता दो कि जो इन चीज़ों से बच के आया हो, क्योंकि सबकी लाइफ में भी प्रॉब्लम रहेगी, कुछ ना कुछ लेके आते हैं। मैं आप लोगों के सामने एकदम साक्षात विराजमान हूँ यहाँ पे और एग्ज़ाम्पल ही हूँ मैं। मेरे लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो कि मैं समझती हूँ कि ठीक है, वो काटा है मैंने क्योंकि मेरे प्रारब्ध कुछ ऐसे रहे जिनका कटना ज़रूरी था। ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ काटना, कुछ चीज़ों के थ्रू जाना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर बैठ के अच्छी-अच्छी बातें आप किताबों से नहीं कर सकते। कितनी किताबें पढ़ेंगे और कितना बता पाएँगे? सेम किताबें 40 लोगों के पास और भी तो होंगी। बिल्कुल। वो पकड़ के बता देंगे कि ये किताब पढ़ कर आए हैं आप। अ, लेकिन जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, जो आपकी खुद की चीज़ें होती हैं ना, वो आप तभी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँगे जब वो आपके साथ बीती होंगी। अ, और लर्निंग इसीलिए ज़रूरी होती है लाइफ में। हम यहाँ पे लाइफ मैं हर बार ये चीज़ मेंशन करती हूँ, हर पॉडकास्ट में ये मेंशन करती हूँ कि हम यहाँ पर खुश होने नहीं आए हैं, घूमने नहीं आए हैं, फिरने नहीं आए, कुछ नहीं करने, हम यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने कर्म काटने आए हैं। अब आप अच्छा काट के अगला अच्छा लेते हैं, ये आपकी इच्छा या पुराना जो भी जैसा था वो काट के और अच्छे को बनाते जाएँ ताकि आगे आने वाला समय और अच्छा होता जाए। क्योंकि आपको नहीं पता है कि ये चक्र यहीं रुकेगा कि अभी आगे और चलेगा। तो क्या आप ये वो नहीं बेच रहे, सपना नहीं बेच रहे कि यहाँ अच्छा कर्म कर लो, नहीं तो अगला जन्म मिलेगा? क्या पता अगला जन्म ना होता हो, हम लोग एक ही बार पैदा होते हों, ये सब जो आप बातें कर रही हैं, ये सब होता ही ना हो। होता तो ये भी नहीं है कि कोई भगवान है, किसी ने देखा तो नहीं है उनको। लेकिन हर चीज़ की विश्वास पे दुनिया चलती है। देखिए जैसा आप भाव बनाएँगे वैसा हो जाएगा। जी। आपके भाव के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। कहते हैं ना कि एक पत्थर में भी अपना भाव डाल दो ना तो उसमें भी भगवान विराजमान हो जाते हैं। तो भाव की बात है, आप कहते हैं कि कुछ नहीं होता तो चलिए बहुत अच्छी बात है। हम तो ये कहते हैं कि जैसा जैसा सुनने में आता है अगर सच में अगर वैसा होता तो लोग इतने मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे ये सब ना खटखटा रहे थे। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो चलाता है, जो करता है, जिसका डर है। किसी चीज़ का तो डर आपके अंदर है ना। तो ये डर होना सही है या गलत है? क्योंकि डर तो में डर नेगेटिव का वर्ड है। काम नहीं है। देखिए, डरता कौन है? जो गलत करता है। हुँ,
जो भाव से करता है उसको डर नहीं होता है, वो घर में कहता है मेरे को बाहर जाने के मैं अपना बता सकती हूँ, बाकी लोगों का तो देखिए हर इंडिविजुअल है, उनकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है। मैं अपना बता सकती हूँ कि मैंने आज तक मैं जब भी मंदिर जाती हूँ, मैं कभी किसी मतलब मैं मंदिर भी बहुत कम रेयरली जा पाती हूँ क्योंकि आई हैव अ फैमिली, छोटे बच्चे भी हैं, घर में फैमिली है, तो आप इतना फ्रीक्वेंटली नहीं जा सकते। तो मुझे लगता है कि ठीक है, मेरे पास जो यहाँ है, वो तो हर जगह है ना, तो जो ऊर्जा यहाँ है, वही वहाँ है। लेकिन एक चीज़ का भी अंतर है, जो ऊर्जा घर के अंदर हमारे आती है और जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों में होती है, वहाँ पे भी अंतर है। तो मैं उनको अपना भाव दे के, समर्पित होके उनसे कनेक्ट करती हूँ, तो मुझे लगता है मेरी यहीं से सुन रहे हैं। बट लेकिन 90% लोग जो हैं स्वर्ग नरक का डर ना होता और अच्छे कर्म बुरे कर्मों का फल का डर ना होता तो लोग बहुत कुछ कर रहे हो, तो हुँ, बहुत कुछ कर भी रहे हैं। हुँ, अ, आपने बिल्कुल बहुत सही बात बोली है कि न लोगों को पता है, गलत करने वाला हमेशा ये जानता है कि मैं गलत हूँ। अंदर से पता हो अंदर द आप वो क्या है जो आपको रियलाइज़ करवाता है? वो अंदर बैठा ही तो है जो आपको एहसास कराता है, देख आज तूने गलत किया, आज तूने सही किया। अंदर बैठा हम बाहर-बाहर भाग रहे हैं, वो सब कुछ अंदर है। आप हम अंदर से हम पूरा ब्रह्मांड लेके चलते हैं। हम अपने आप में एक ब्रह्मांड हैं। इसके अंदर कितना कुछ है। पहले के लोग को ये पता होता था अब मेरा शरीर जाने वाला है, अब मेरे साथ ये होने वाला है, वो सब कुछ अपने बारे में खुद बताते थे। वो कितना कनेक्टेड रहे होंगे अपने आप से कि वो इतना कुछ जानते हैं अपने बारे में। तो ये आज क्या हो गया लोगों को कि आज की जनरेशन को थोड़ा-सा कह सकते हैं वेस्टर्न का अट्रैक्शन हो गया है, मेरी समझ कहती है कि वेस्टर्न का अट्रैक्शन है। जबकि आप वेस्टर्न कल्चर आज के टाइम में उठा के देखोगे, दे आर वेरी, वेरी बिकमिंग मतलब इतना ट्रेडिशनली इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, तो ये चीज़ उनको रियलाइज़ हो रहा है बट हम लोगों की जो चीज़ है वो लोग जनरेशन नहीं उस चीज़ को ग्रैब कर पा रही, नहीं समझ पा रही है हुँ, कि हम क्या खो रहे हैं। आज के टाइम में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, अच्छी बात है। इंग्लिश हमारा एक अच्छा लैंग्वेज के तौर पे निकल कर आया है अब और ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है। बट आप आज के डेट में छोटे बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं, उनसे आप हिंदी के 4 शब्द पूछ लीजिए, वो उनकी मतलब वो ढंग से लिख भी नहीं सकते। तो हम क्या खो रहे हैं? क्या जा रहा है हमसे? आइडेंटिटी खो रहे हैं धीरे-धीरे अपनी। हम अपने आप को खो के कुछ और पाना चाहते हैं और यही हर इंसान आज की डेट में बनना चाहता है। तो आप अपने आप को तो खो रहे हो, दूसरे को देख-देख के अट्रैक्ट होके, बट वो क्या आपको आगे कितना ज़्यादा आगे ग्रो करवाएगा, ये सोचा है कभी किसी ने? बट ना मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, कोविड के बाद से स्पिरिचुअल लोगों की और जो हीलर्स की या फिर जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ लोग लेके जाते हैं, उनकी दंग एक तरीके से बाढ़ सी आ रही है। या सच्चाई से कह सकते हैं वाकिफ़ हो गए हैं वो। मेरी भी जर्नी आफ्टर कोविड ही हुई है। कोविड ने सच में बहुत लोगों के अंदर से चेंज किया लोगों को। जब अपने लोगों को जाते हुए देखते हैं ना, हाँ, तो अंदर से वो भी बदलाव आ जाते हैं जो ज़िंदगी में आपने सोचे नहीं होते। लाइफ़ आपको कैसे घुमाती है ना, आपकी डेस्टिनी को कैसे चेंज करती है ना, आप ये सब चीज़ें आपको क्या लगता है ये आपके हाथ में है, अपनी लाइफ़ को बना पाना या बिगाड़ पाना? हम कहते हैं कि हम ही बनाते हैं, हम ही हाँ। बिगाड़ते हैं, लेकिन हमें किसी एक का तो सहारा लेना पड़ता है, वो होता है ईश्वर। उनकी मर्ज़ी के बिना कहते हैं पत्ता नहीं हिलता। लेकिन उनकी इच्छा हुई अगर आप उनको मानते हो कुछ, तो वो आपको सही दिशा देंगे ही देंगे। वो दिशा देने के लिए हमेशा होते हैं, कर्म आपके होते हैं। मैंने पॉडकास्ट करे हैं बहुत सारे सबने एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि फ्री विल और या डेस्टिनी सबके आंसर अलग-अलग होते हैं और आपका क्या है इस पे जवाब है? मैं डेस्टिनी पे बहुत बिलीव करती हूँ। कि सब कुछ कि लिखा हुआ है पहले से ही? या लिखा ना ना होता तो हम यहाँ नहीं होते, हर चीज़ लिखा हुआ है। आप माने या ना माने, लेकिन हर चीज़ ऑलरेडी प्री डिफाइंड होती है। हमें उस पे चलना होता है, हम 2 चीज़ों को चेंज कर सकते हैं सिर्फ़। हम डेस्टिनी जो हमारी लिखी हुई है कि ये चीज़ होगी, चाहे अच्छे में, चाहे बुरे में। अपने कर्मों से हम बहुत सारी चीज़ों को चेंज करते हैं। लाइक लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा अचीव करना लिखा हुआ था हमारी लाइफ में कि मैंने आज किसी लेवल पे बहुत अच्छा कुछ ग्रो करना था, लेकिन मेरे कर्म इतने गंदे हैं, मैं हर दूसरे इंसान का दिल दुखाती हूँ, मैं हर गलत काम को का सहारा लेती हूँ, तो मेरे लिए जो वो चीज़ ईश्वर ने लिखी थी मेरे कर्मों के अनुसार, पिछले प्रारब्ध के अनुसार, वो मैंने इस जन्म में आके सब कुछ खराब करके वो अचीव ही नहीं करा और इतनी सी चीज़ को लेके खुश हो रही हूँ, जो कि मुझे मिलना बहुत कुछ था। और फिर लोग बोलते हैं कि भगवान ने नहीं दिया या फिर किस्मत में नहीं था या फिर कुछ कर्म तो करने ही पड़ेंगे उसके लिए भी?
ईश्वर वो कहता है ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करना जानते हैं। वो आपको हर चीज़ ऐसे परोस रखे हैं। खाना आपको है, निभाना आपको है, देखना आपको है, चलना आपको है, तो वो सिर्फ़ आपको रास्ता दे रहे हैं। तो अर्चना जी यहाँ इस फ़ील्ड में क्या कर रही हैं और कब से हैं? आफ्टर कोविड ही मैंने जैसे बताया कि मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई है, और देखा था कुछ बहुत ऐसा कोविड में कि मन उठ गया मटेरियलिस्टिक चीज़ों से। आज के डेट में जो भी लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं, अच्छा इस चीज़ में भी ना बहुत ज़्यादा डर का काम है। लोगों को डरा-डरा के देखो, 2 लोग बहुत डराते हैं, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल। एक डॉक्टर और एक जो स्पिरिचुअली लोग होते हैं वो। तो देखिए, डर का काम लोग करते हैं, मैं मना नहीं करूँगी इस चीज़ में कि डरा के किसी से कुछ ले लो आप, डरा के उनको मतलब भटकाव दो। तो यहाँ पे भटकाव का कोई मतलब, मेरा मानना ये है कि अगर आज ईश्वर ने मेरे को इस लायक इतना सक्षम बनाया है कि मैं 2 चीज़ों में किसी की हेल्प कर सकूँ, तो मैं गलत नहीं कर सकती। ये मेरे नी एथिक्स के खिलाफ है। जिसने मुझे गुरु दीक्षा दी, जिसने मुझे एज़ एन गुरु सब कुछ सिखाया, ये उन्होंने मुझे पहली चीज़ सिखाई कि आज जो चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं, अगर आप इसको किसी के सही के लिए नहीं कर सकते, तो गलत के लिए कभी मत करना, क्योंकि उससे आपके कर्मों में बंधन लगता है। तो आप कर्मा मानती हैं कि फ घूम के आता ही है सामने? बिल्कुल आता है, 110% आता है। एक एग्ज़ाम्पल है, बहुत ही रीसेंट है, मैं आपको बताती हूँ। और ये कल का ही है इवन। फैमिली को लेके बाहर गई थी, तो वहाँ पर फैमिली में मेरे 2 बच्चे हैं, उनके साथ हम बाहर गए, घूम फिर रहे थे। तो बच्चे अपना एन्जॉय कर रहे थे, तो जहाँ पे वो लोग थे, मैंने देखा वहाँ पे एक छोटा-सा ग्रीन कलर का पर्स पड़ा हुआ था। तो वहाँ पे 2-4 लोग थे, मैंने उठाया, मैंने पूछा शायद किसी का गिर गया होगा, तो मैंने दिखाया, मैंने कहा आपका है, आपका है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा तो नहीं है ये। अच्छा, मेरे को मैं परेशान हो गई कि ये किसका रह गया? अच्छा, मैंने सोचा कि जाके काउंटर पे दे देती हूँ स्टाफ को। तो मैं जाने लगी, तो मैंने कहा नहीं, एक बार मैं खोल के देख लेती हूँ, क्या पता कोई आईडी हो। तो मैंने उसमें खोला, तो उनमें आधार कार्ड निकला। तो मैंने आधार कार्ड निकाला, फ़ोटो देखी, मैंने कहा कोई भी होगा तो यही नियर बाय होना चाहिए वो। तो नियर बाय मैं अपना फ़ोटो लेके ढूँढने लगी, और फिर पर्स खोल के देखा, तो उसमें कम से कम 8-9 हज़ार रुपए कैश था वो। हुँ। मैंने कहा अगर इन लोगों को दिया तो कैश है इसमें, अगर खाली पर्स होता तो लोग शायद हैंडओवर दे देते जिसका होता, क्योंकि अब उसमें कैश है तो मैं दे नहीं पाई। मैंने ये सोचा कि पहले मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ, कि पहले मैं देख लेती हूँ यहाँ पे कोई है तो मैं उनको हैंडओवर दे देती हूँ। अच्छा, वो मेरे को नहीं मिले, तो मैं निकलने लगी वहाँ से, मैंने उनका कार्ड था, मैंने डिस्कस किया हस्बैंड से कि इसमें इनका कार्ड है, क्या कर सकते हैं? मैंने कहा बैंक जाके बैंक के थ्रू सबमिट हो सकता है ये, क्योंकि इसमें कार्ड है, कार्ड के थ्रू उनकी डिटेल मिल जाएगी हमें, तो बैंक से कॉल उनको चला जाएगा, तो ये हैंडओवर हो जाए। तो हमने ये प्लान किया और हम वहाँ से निकले, तो और मन ही मन मैंने बोला, मैंने कहा महादेव, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरी? आप मुझे ये देखना चाहते हो कि मेरा मन इन चीज़ों से डगमगाता है कि नहीं? आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब 30 सेकंड्स के अंदर वो पर्सन मेरे सामने आके खड़ी हो गई और मेरे से वो पर्स लेके चली गई। और उसने मुझे सिर्फ़ यही चीज़ बोली कि मैं बहुत देर से ढूँढ रही थी, मुझे लगा यहाँ पे बहुत सारे लोग आएँगे, मेरे डॉक्यूमेंट मुझे मिल जाए, पैसों की मुझे कोई चिंता नहीं। मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं यहीं खड़ी हूँ, आप पहले पर्स चेक करिए। आप ये बताइए कि मन में ये चीज़ ऐसे मैंने बोला, और एकदम 30 सेकंड में, और मैं पिछले आधे पौने घंटे से उस पर्सन को ढूँढ रही थी। और ये चीज़ जस्ट मैंने बोला, मैंने कहा महादेव ये कैसी परीक्षा लेते हो? मेरा मन इन चीज़ों से नहीं डगमगाता है। अगर उसमें 10 लाख रुपए होते? मेरे लिए कागज़ है, मेरे लिए कागज़ है वो। तो महादेव का इतना आशीर्वाद, इतना ब्लेसिंग है उनका कि किसी की चीज़ है ना, तो वो मेरे लिए मिट्टी है। नॉर्मल इंसान 1 लाख रुपए होता, 10 लाख रुपए होते, तो वो आपको नहीं, कोशिश ये करता कि चलो घर चलते हैं, भगवान कराएँगे, मैं थोड़ा दान पुण्य कर दूँगा अपने हिसाब से, मज़े लाइफ़। अगर कोई चीज़ इस तरीके से अगर आपके पास आ भी गई है ना, तो वो आपकी थी नहीं, जो आपके पास आ गई, वो उसने निकलना है अब आपके पास से, तो वो अपना रास्ता खुद ही ढूँढ लेती, ये भी होता है इसमें। बट ना लोग इसमें अपना वो तसल्ली दे देते हैं कि भगवान ने दी है मुझे। तसल्ली तो बहुत सारी गलत कामों को करके भी देते हैं, भगवान का नाम लेकर तो बहुत गलत करते हैं कि नशेबाजी करते हैं, अफेयर्स करते हैं, सब भगवान का नाम लेके ही करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग मतलब उस कैटेगरी में, उस जगह पे भी नहीं रखते। जो भगवान के नाम पे गलत करता है, वो कुछ भी कर सकता है फिर। तो आप बात कर रही थी वाइब्रेशन एनर्जीज़ की ना, बाकी ये सब चीज़ों की। तो मुझे ऐसे जानना था कि जिस तरीके से हम लोग ट्यून करते हैं रेडियो को, फ्रीक्वेंसी को, तो क्या सब एनर्जी ब्रह्मांड में घूम रही है, हमें बस वो ट्यून करना होता है या फिर वो ग्रैब करना होता है? हर चीज़ में ऊर्जा है, हुँ। इसमें भी ऊर्जा है, हर जगह ऊर्जा है। पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों होता है, हर जगह।
ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे बस बैठे हैं तो सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव है क्योंकि मैंने यहाँ धूप जलाया, दीप जलाया। जी। पॉजिटिव नेगेटिव साथ-साथ रहते हैं। लेकिन कितना उस आप अट्रैक्शन लेते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथ-साथ में कि आपका प्लेस बहुत डिफाइन करता है ऊर्जा के लिए। आपको कहा जाता है जैसे मंदिर में जाओ आप, बिल्कुल। एक अलग टाइप की वाइब्रेशन है। हाँ। आप जल्दी कनेक्ट होते हो वहाँ पे अपने आप घर के मंदिर में बैठोगे, आपको थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन आप किसी मंदिर जैसे कोई ज्योतिर्लिंग हो गया या कोई शक्तिपीठ हो गया, आप वहाँ जाएँगे तो एकदम से आपका कनेक्शन बनता है। तो वहाँ एनर्जी का कुछ बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत इंटेंस एनर्जी है। कह रहे हो? वो आज से नहीं है, बहुत समय से है। हाँ। बहुत साल उस चीज़ में लगे हैं उसको बनने में, उस कैसे क्रिएशन हुआ है उसका ये हमने देखा ही नहीं है। हाँ। तो वहाँ पे वो जो चीज़ है ना उसको आप जब लाते हो, उसको जब आप ग्रैब करते हो अपने अंदर उसको समाहित करते हो, तो वो चीज़ आपको मतलब एक अलग टाइप का एक नया ही कुछ थॉट भी देता है, कोई रास्ते भी खोलते कई लोग कहते हैं ना मैं महाकाल गया तो मेरी ज़िंदगी में ये हो गया, कि महाकाल आए थे बताने, नहीं ना, आप गए थे वहाँ पे, आपके रास्ते बदल गए वहाँ जाके। महाकाल की आप बात कर रही हैं, मैंने आपको देखा इतने सारे रुद्राक्ष आपने पहने हुए हैं, महादेव के आप भक्त हैं। जी। सावन चल रहा है ये, तो महादेव आपके लिए आपकी लाइफ में क्या मैटर करते हैं? अच्छा बहुत आपने ना मतलब एकदम दिल को छू लेने वाला सवाल पूछा है अभी। तो मेरे फ़ादर का जो नेम है, वो भी महादेव का ही नाम है। उनका नाम केदारनाथ है और तो मेरी फ़िज़िकल बॉडी के जो गार्जियन हैं, वो हैं केदारनाथ जी, जो मेरे फ़ादर का नेम है और मेरी सोल के जो फ़ादर हैं, वो महादेव हैं। ही इज़ माय फ़ादर। वो मेरे इस आत्मा के पिता हैं और एक पिता कैसे अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करता है, कैसे उसको फटकारता है, वो सब कुछ वो करते हैं। और इतना स्ट्रांगली कभी-कभी करते हैं कि मतलब ना रोया जाता है, ना हँसा जाता है, ना बताया जाता है, लगता है बस गलती होगी, इस बार माफ़ कर दो, अगली बार नहीं करूँगी। ऐसे कान पकड़ के बा माफ़ी, तो आपका पिता-पुत्री का रिश्ता है महादेव के बहुत साथ। स्ट्रॉन्ग। मैं एक आपका टेक जानना चाहता हूँ कि जो अभी काँवड़ यात्रा चल रही है, मतलब आस्था का विषय है, लेकिन जो हम देखते हैं, जो वीडियोज़ हमारे सामने आती है, दे आर मेकिंग केओस, इधर मार-फोड़ कर रहे हैं, वो उसके बारे में बताइए, क्या टेक है आपका? क्या वो भक्ति है या उससे शंकर जी खुश होंगे उनके जल से? भाव अगर आपका शुद्ध है ना, जी। तो आप घर में बैठ के उनको पूजो, वो हाँ। आपको वहीं आशीर्वाद देंगे। लेकिन अगर आप उनके नाम पे कुछ भी गलत काम करते हो ना, तो आप कितने भी बड़े भक्त हो, कितना भी जल चढ़ा लो, कितनी भी सेवा कर लो, वो एक जैसे कहते हैं ना कि हमारे माँ-बाप को पता होता है कि बच्चा कितना सही है, कितना बेवस अगर हम घर से बाहर भी निकलते हैं, उन्हें पता होता है कि झूठ बोल के बाहर जा रहे हैं, फ्रेंड्स के पास जा रहे हैं। बिल्कुल। तो आप उनसे झूठ कैसे बोल सकते हो? आप उनसे कैसे छुपा सकते हो जबकि वो आपके खुद के अंदर बैठे हैं? हर गलत चीज़ को जानते हैं, आप उनके नाम पे गलत करते हो, आप हर वो काम गलत करते हो, उनका नाम ले लेके जो कि बिल्कुल भी कहीं से भी सही नहीं है। तो सोचिए आप भक्ति कर रहे हो या फिर मतलब धोखा दे रहे हो अपने आप को और लोगों को, तो वो चीज़ तो गलत है ना, कि समाज के लिए भी और आपके खुद के लिए बहुत गलत है। तो ऐसे लोगों की भक्ति तो उम, भाव में अगर कहीं भी अशुद्धता आ गई ना, तो वो चीज़ वहीं खराब है। चाहे चाहे अब रावण चाहे कितना भी रावण रावण कितने बड़ा भक्त महादेव का, लेकिन क्या गलत किया उसने? पर चरित्रहीन हो गया एक, चरित्र ने उसका सब कुछ खराब कर दी। जैसे आपने बात करी थी स्टार्टिंग में, जो चक्रास होते हैं वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हीलिंग के लिए, या फिर और चीज़ों के लिए, ब्लॉकेजेस को क्लीन करना होता है अगर आपको अपना इनर वर्क करना है या फिर कुछ और करना है, तो सबसे पहले हम चक्रास पे ही आते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोग कहाँ देखते हैं? सो अपने किसी रीडिंग को लेके चाहे वो फाइनेंसेस के लिए हो, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, तो उसमें सबसे पहले टैरो के थ्रू रीड करते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम उसको है किस चीज़ का। कभी-कभी इमोशनल सपोर्ट के लिए होता है, वो कभी फाइनेंसेस के लिए होता है। तो फाइनेंसेस में कभी-कभी निकल कर ये आता है कि ऑलरेडी वो किसी को दिखाकर आ चुका है, जिस पे वो रेमेडी भी कर चुका है, उसके बाद भी काम नहीं बन रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चक्रास में ब्लॉकेजेस तो नहीं है। तो अगर आपके लाइफ में फाइनेंसेस को लेके प्रॉब्लम आते हैं तो मूलाधार पे प्रॉब्लम होता है जो कि हमारा होता है रूट चक्र। नाम से समझ में आ रहा होगा कि रूट हाँ। दैट इज फॉर द सर्वाइवल। मूलाधार हमारा सर्वाइवल के लिए होता है। ओके। अगर उसमें इम्बैलेंस होगा तो फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आएंगे ही आएंगे। साथ ही साथ मूलाधार के अलावा जो इसमें हेल्प करता होता है वो होता है आज्ञा चक्र, थर्ड आई। ओके।
फ़ोकस का प्रॉब्लम होगा, कंसंट्रेशन का इश्यू होगा, ध्यान नहीं दे पा रहा होगा काम पे, 100 तरीके के थॉट्स के साथ चल रहा होगा, जिससे उसे ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये काम करना है, वो काम करना है, या जिस चीज़ को मैं कर रहा हूँ उस पे और कहाँ ज़्यादा कैसे इन्वेस्ट करूँ। लोग हार्ड वर्क के ऊपर फ़ोकस होते हैं, जबकि करना उनको स्मार्ट वर्क होता है वहाँ पे। अपना स्ट्रैटेजी में चेंजेस करना है, अपना जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग उन्होंने काम को दे रखी है उसमें चेंजेस करना है। तो ये कैसे पता चलेगा? ये फिर चक्रास में चेक करा जाता है कि किस में प्रॉब्लम है और कहाँ-कहाँ प्रॉब्लम है। तो मूलाधार जो आपने बताया, रूट चक्र, ये कॉज़, सबसे ज़्यादा यही आते हैं क्या आपके पास? मोस्टली आज के टाइम में जो लोग का प्रॉब्लम है वो है मूलाधार, आज्ञा और हार्ट। तो आप क्या इसके लिए क्या सजेस्ट करते हैं जनरल अगर लोगों को? तो जब मूलाधार में समस्या होती है तो हम सबसे पहले हीलिंग के थ्रू उसको बैलेंस करते हैं। जी। क्योंकि जब तक आप उसको बैलेंस नहीं कराओगे तब तक कोई भी रेमेडी फिर काम नहीं करती है। तो बैलेंस होगा उसके बाद रेमेडी लगेगी साथ में, तब वो उसके काम बनेंगे आज। तो उसमें क्या होता है, उसको पहले 3 सेशन जैसा भी उसका रिक्वायर्ड हो, कि ज़्यादा समस्या है तो कह नहीं सकते कितना समय, क्योंकि टाइम टेकन है ये। 1 दिन 2 दिन का गेम नहीं होता है, टाइम लगता है। क्योंकि लोग को एक्चुअली चाहिए सब मेरा इंस्टेंट हो जाए, इंस्टेंट तो देखिए कुछ भी नहीं होता। जब से रील्स आई हैं तब से सबको इंस्टेंट चाहिए। इंस्टेंट तो देखिए फिर शॉर्ट टाइम वाला काम होगा, वो आपका हुआ, हुआ, नहीं हुआ तो भगवान जाने वाला हिसाब हो जाएगा। लेकिन अगर पक्का काम चाहिए, तो पक्के काम के लिए आपको समय देना पड़ता है, अपने आप को भी और सामने वाले को भी। हुँ। तभी वो काम करेगा, तभी वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि आप कर सकते हैं, हीलिंग लेते हैं, मूलाधार पे अपना काम करते हैं। मूलाधार के साथ फिर आपका जो नेक्स्ट और 1 दिन में एक ही चक्र पे काम करते हैं। बहुत लोग पूरा लिटा के एक ही साथ पूरा क्रिस्टल हीलिंग दे डालते हैं। मतलब पॉसिबिलिटी आप वो रखो ना जो चीज़ है। आप ज़बरदस्ती मतलब सामने वाले को सिर्फ़ बेवकूफ़ बनाने वाला काम नहीं करना है। आपका अगर लगता है कि 4 दिन समय लगेगा, आप प्लीज़ 4 दिन बुला के उनको बता दो कि हाँ, ये लग सकता है, इतना समय लगेगा। और हमारा तो सीधा हिसाब ये होता है बताने का, मतलब डे 1 अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आया तो मैं उसको बताती हूँ कि देखिए यहाँ पे मैं कोई मैजिक नहीं करने वाली। अगर आप हीलिंग लेने आए हैं, अगर आपको कराना है तो समय लगेगा, समय दे सकेंगे तो प्लीज़ हम आगे कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो फिर अभी से मेरी महादेव उस चीज़ को आगे बढ़ा। और कोई जनरल जैसे मैंने सुना था कि कुछ इसका मंत्र होता है या फिर कुछ वहाँ पे कुछ। इसके बीज मंत्र होता है, चक्रास के बीज मंत्र होता है, वो तो सबको करने चाहिए। मैंने पहले भी मेरा बताया हुआ है कि आप जब बात करते हैं चक्रास की, तो आप इनके बीज मंत्र पे काम करें। हर एक चक्र का बीज मंत्र होता है, आपको वो बीज मंत्र के साथ कनेक्ट होना पड़ता है, उन मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है। जितना ज़्यादा आप उसका उच्चारण करोगे, उतना ज़्यादा आपका अंदर से उसका बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा और क्लींजिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब सबको करना चाहिए मतलब नॉर्मल है, सबको करना चाहिए, कोई नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है। कोई किसी को यही नहीं पता है कि चक्रास भी इम्बैलेंस होता है, सीधा बोल देता है मेरा चक्रा ब्लॉक है। चक्रा ब्लॉक है तो आप कैसे चल रहे हो? ओके, मतलब चक्रा ब्लॉक तो मतलब बॉडी। आप बताइए, प्राण ऊर्जा अगर आपके शरीर में प्रवाह ही नहीं करेगी तो आपका अस्तित्व क्या रहेगा? मेरे तो को ऐसा लग रहा है कि चैनल की तरह है, जैसे झरना होता है ना, ऐसे साइकिल की तरह चल रही है एनर्जी, वही से। कुंडलिनी देखी है ना कैसे हाँ, आपके साथ? सिंबल आए। आपने सिंबल देखा है, एक सर्पेंट है, एक सांप का कुछ बना हुआ है, वैसे ऐसे चलता है। 2 उसमें नाड़ी हैं, ईड़ा पिंगला, बीच में से सुषुम्ना है, जाती है, तो वो उसी के थ्रू ऐसे ट्रैवल करता है वो। ब्लॉकेजेस इसमें होती हैं तो तो वहीं पे फिर बीच में ब्लॉक हो जाएगा, तो आप कहाँ एनर्जी जा पाएगी? जा ही नहीं पाएगी ना। तो तो ब्लॉकेज तो होता ही नहीं है, वो तो इम्बैलेंस होता है, कहीं से कम जगह मिलता है, कहीं से ज्यादा मिलता है, कहीं से कैसा मिलता है, तो वो आपको उसको बैलेंस करने की जरूरत। जैसे कभी-कभी नलों में पानी प्रेशर कम आता है तो आप ब्लॉकेजेस हटवाते हो वो सब। तो ये मिथ्स है, ये लोग पूरा पूरा पीडीएफ बना के देते हैं, आपका पूरा ब्लॉक है, आपको बहुत जरूरत है हीलिंग की, आप ऐसे कर लीजिए, वैसे कर गेम। वो धीरे-धीरे समझ में आ जाएगा सीधे। कितने दिन आप मतलब लोग इतने ज्यादा आज के टाइम में इतने स्मार्ट हो चुके हैं, हर कोई इंस्टाग्राम की रील पे स्क्रॉल करके कुछ नया ज्ञान ले लेता है। जब आप मेरे को भी आई थिंक जब आपके पास भी आते होंगे तो आपको भी क्रॉस चेक करने आते होंगे कि इनके पास इसमें बिल्कुल, ऑयल है या ना। आप अरे! उनको लगता है कि मैंने ₹500 दिए हैं तो मैं 5,000 का काम करके चला जाऊँ आज के आज, और इतने सवाल होते हैं उनके, इतने सवाल, क्योंकि आपका ट्रस्ट डेवलप करने में ना लोगों को समय लगता है। कोई ऐसे ही नहीं आएगा आपके पास। बट आप ये समझते हैं चीज़ों को कि बंदा ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल, हमें तो मतलब अच्छा लगता है कि क्रॉस क्वेश्चन करो, हम तुम्हें बताएँगे तो जो तुम पूछ रहे हो वो कहाँ पे तुमने लैग करा है जो तुम यहाँ तक पूछने चले आए। और अच्छा लगता है मतलब, और होना भी चाहिए ना। आप ऐसे किसी को क्यों पैसे दोगे?
और कितने क्यों क्यों देना चाहिए? मैं तो कहती हूँ हीलिंग तो इतना ईज़ी चीज़ है, सेल्फ हीलिंग इतना बेसिक है कि सबको आना चाहिए, आपको किसी के पास जाना नहीं चाहिए। बट मेरे को ऐसा लगता है कि जो हीलर्स के पास जाते हैं, आपके पास जाते हैं, एक सेल्फ डाउट भी हो जाता है कि यार आई एम नॉट गुड इनफ, यार लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे कि ये तो पागल साइको हो गया है, फिर जा रहा है पता नहीं क्या करने जा रहा है, तो काबू जादू हो गया इसके ऊपर या कुछ और हो गया। इनिशियली तो जब मैंने स्टार्ट किया था, तो जो मेरे कुल जो लोग जानते हैं, जो हमारे नोन है, तो उन्होंने तो कहा ये तो काला जादू करती है। तो मतलब आप समझ सकते हो लोगों का माइंडसेट कि कोई नॉलेज नहीं है उनको इन चीज़ों का, कोई ज्ञान ही नहीं है कि क्या चीज़ है ये? काला जादू क्या मतलब ऐसे-ऐसे हाथ चलाया जादू मतलब जादू ऐसे होता है क्या? तो उन्होंने नहीं देखा, नहीं सुना या जो भी सुना, समझा थोड़ा-सा, छोटा-सा उसके अकॉर्डिंग अपने परसेप्शंस डेवलप करे। मूलाधार चक्र के बाद अगर ऊपर हम चलें स्वादिष्टान चक्र जो बोलते हैं, तो उसमें क्या ब्लॉकेजेस बोल रहा हूँ मैं, और क्या-क्या उस इम्बैलेंस में होती है इसमें? उसमें इम्बैलेंसेस होगा तो आपका सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम होगा। कि बेबी कंसीव नहीं हो रहा होगा। कंसीविंग का इशू फीमेल्स के अंदर रहता है या मेल्स में भी। तो कंसीविंग का प्रॉब्लम और ये जितने भी गर्ल्स को आजकल पीसीओडी बहुत ज़्यादा चला हुआ है, सिस्ट डेवलप होना, तो ये सारी चीज़ें उसी के अंडर में आती हैं। ओके, इसका बैलेंस करवाना मतलब मेरे पास जैसे जो यंग गर्ल्स होती हैं या जो मैरिड वुमेन्स होती हैं जिनको कंसीविंग का इशू होता है, वो लोग कनेक्ट करते हैं इस चीज़। तो इसका तो मुझे आप जनरल वैसे बता दो जो घर पे भी कर सकें, क्योंकि ये प्रॉब्लम सच में बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर है। तो अगर किसी को भी लगता है कि इस तरीके की समस्या है, पीसीओडी या फिर कंसीविंग का इशू है, तो बेहतर ये होगा कि आप अच्छे डॉक्टर कोई एक्सपर्ट जो हो, आप उसकी सलाह लें, साथ ही साथ आप हीलिंग लें। हाँ, और आपका हीलिंग आप सेल्फ हीलिंग तभी कर सकते हैं जब आप खुद अट्यून हो, क्योंकि बिना अट्यूनमेंट के, बिना गुरु के दीक्षा के आप कुछ नहीं कर सकते, ये भी गुरु दीक्षा के अंडर में आता है। जिस प्रकार से गिटार ट्यून होना चाहिए प्रॉपर, तभी वो सारे सुर निकलेंगे, नहीं तो बिल्कुल, ओके। सही पकड़ा है आपने, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आपका अट्यूनमेंट होना, आपको पता ही नहीं है जिस रास्ते पे चलने का, हाँ, आप कैसे कर सकते हैं वो? आपका पूरा उसमें पूरा विधि है, पूरी पैटर्न्स हैं, बहुत सारे वो हैं सिंबल्स हैं, वो सिंबल्स बनाने पड़ते हैं। ऐसे नॉर्मल लोगों को सिंबल आप नहीं दे सकते हो, आपको नहीं पता है कि वो अच्छा कई-कई बार क्या होता है कि गुरु को पता होता है कि ये किस लेवल का पूजा कर सकता है या किस लेवल का ये पर्सन है, वो गुरु ही जानता है बस। हाँ, अब गुरु उठा के कोई भी साधना पूजा नहीं दे सकता किसी भी मतलब जिस शिष्य के अंदर वो उसको एनर्जी को हैंडल करने की क्षमता ना हो। तो उसकी क्षमता अनुसार ही देखेगा और बताएगा कि आप ये करो, ये ना करो। ओके, जिस प्रकार से स्टूडेंट के अलग-अलग लेवल होते हैं। बिल्कुल, जैसे कोई आईआईटी में, कोई एनआईटी में। बिल्कुल, बिल्कुल। ये 10th वाले जितने भी बच्चे होते हैं सब सेम उसमें होते हैं बट आफ्टर 11th उनकी कैटेगराइज़ेशन हो जाती है डिफरेंट डिफरेंट तो वो टीचर को पता होता है कि ये कॉमर्स ले सकता है, ये आर्ट्स ले सकता है, ये इस फील्ड में जाएगा, ये उस फील्ड तो टीचर ही डिसाइड करता है, टीचर को सब कुछ पता होता है इसीलिए वो देता है, वो दे सकता है तो। ओके, तो अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो हीलिंग एक बार आप करा के देखिए प्लीज़। ओके, इसके बाद जो इम्बैलेंस होता है किस चक्र में होता है? अ, हार्ट चक्र का बहुत प्रॉब्लम रहता ओके, है, रिलेशनशिप को लेके लोग बहुत परेशान हैं। मतलब हद से ज़्यादा जो समस्या आजकल समाज में शादी रिलेशन से ज़्यादा डिवोर्स देखने को मिल रहे हैं। होंगे ही ना, वेस्टर्न को अडॉप्ट कर रहे हैं हम लोग। ओके, हम ईज़ी वे ढूँढते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम जो है ना वो ये है कि अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ों की। ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। हर चीज़ के ऑप्शन बना दिए। तो जहाँ ऑप्शन होगा वहाँ पे चीज़ों की इम्पोर्टेंस क्या रह जाएगी आप बताइए? जब सप्लाई इतनी सारी है, तो डिमांड रहे ना रहे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? भर-भर के लोग हर चीज़ के लिए हैं। तो वो चीज़ें वहाँ से इफ़ेक्ट तो डाल ही रही है ना। रिश्तों की कदर क्यों नहीं हो रही है? लोगों ने ईज़ी वे ढूँढा हुआ है, डिवोर्स लेंगे अलग हो जाएँगे। लड़कियों का भी सेम है। शादी करेंगे अच्छे से, सब कुछ करेंगे, एलिमनी लेंगे, निकल जाएँगे। क्या कर रहे हो आप? क्या मैसेज दे रहे हो आप? बट ये एज के साथ इनको पता नहीं चलता जब उनकी सबको सब कुछ जवानी ढलने लग जाती है जब। सबको सब कुछ पता होता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ। चाहे मैं इसमें कोई कैटेगरी नहीं डाल रही कि आदमी ही गलत होता है या औरतें ही गलत होती हैं। गलत करने वाला कोई भी हो सकता है, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो मेल हो और गलत करने वाले को ये पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो इनके हार्ट चक्र में क्या दिक्कत होती है जो इस टाइप के लोग होते हैं?
इम्बैलेंसेस यही होते हैं, इमोशनली अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते, या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे उस चीज़ को लेके कि मुझे साथ रहना है, रहना है, रहना है, या बिल्कुल ही डिटैच हो चुके होंगे। तो इस ओके। तरीके की चीज़ें होती और हैं, ये डिटैचमेंट सिर्फ़ टाइप का। लवर से होता है, हस्बैंड से होता है या फिर बच्चों से भी होता है? फैमिली से भी होता है, कोई ओके, नहीं, नहीं, समाज ऐसा से भी कुछ नहीं। होता है। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे पास है, एक फीमेल है, हाँ, नाम नहीं बता सकते उनका, बिल्कुल। बट थोड़ा-सा फॉरेन, मतलब आप लोगों की जानकारी के लिए, कि आए थे मेरे पास। फैमिली में हस्बैंड के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, बच्चे के साथ भी अच्छा नहीं है, छोटे बच्चे हैं। उनको डिटैचमेंट हो चुका है हर चीज़ से। उनको ये लगता है कि मुझे ये चीज़ें मेरे लिए नहीं है, और रीज़न भी यही था कि इमोशनली बहुत ज़्यादा, बहुत टाइम से जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्टोर करोगे अपने अंदर, तो वो गलत ही वे में निकलता है। तो अब क्या है कि इतनी छोटी-सी जगह है, इतना कुछ भर दिया है उसमें, तो कैसे, अब उसको निकालना भी ज़रूरी है, भरने के लिए नहीं है वो। या तो आप एक्सप्रेस करना सीखो। देखिए, कई-कई बार हम एक्सप्रेस करते हैं, चीज़ें गलत वे में जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। हुँ, तो आप थोड़ा-सा वे चेंज कर दो। ओके। चीख-चिल्ला के बात करते, अपने जो भी पैटर्न्स फ़ॉलो करते हैं, उसको नॉर्मल कर देते हैं। तो आप क्या रेमेडी देती हैं, क्या सॉल्यूशन देती हैं उनको? उसमें हीलिंग होती है क्रिस्टल के साथ। ओके। उसके लिए रोज़ क्वार्ट्ज करके एक क्रिस्टल आता है, वो पहनाया भी जाता है, उसकी हीलिंग भी होती है। और ये सबसे बेस्ट होता है इमोशनल बैलेंसेस को सही करने के लिए। और जो ज़्यादा इमोशनल होते हैं मतलब ओवर सेंसिटिव लोगों पे भी काम वो करता रो देते हैं छोटी-छोटी बातों पे। है। ओवर सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। एक इम्बैलेंस मैंने भी बहुत देखा है कि लोगों को ना यहाँ पे विशुद्धि चक्र बोलते हैं इसे हुँ, शायद। हुँ। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है वो कि चुगली करना या फिर किसी की बात रोकना या फिर मैंने सुना था फ़िल्टर होता है ये नीचे तक एनर्जी जाने का। तो जब ये इम्बैलेंस आप देखने को मिलता है तो उन लोगों के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको? विशुद्धि के अंदर अगर कोई भी तरीके की समस्या होती है, तो वो पर्सन बहुत ही रूड होगा। उसकी बात को कोई समझेगा नहीं। वो कुछ भी बोलेगा, वो उसकी बात निकल के कुछ और ही आ जाएगी। वो कहना कुछ और चाहेगा, सुनने में कुछ और समझ में आएगा। वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा अपनी बात को, वो कह नहीं पाएगा, वो क्रिएटिव नहीं होगा, वो कुछ समझा नहीं पाएगा। बहुत सारी इस तरीके की समस्या होती है उनके साथ। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ चक्रा हो गया ये तो जो भी है। जी, क्योंकि अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करोगे? अपनी बातों से करोगे, अपने एक्शन से करोगे। बिल्कुल। जब वही आपको गलत समझा जाएगा तो फिर क्या होगा? तो फिर यही होगा कि आपका मन भरने लगेगा समाज से, आप डिटैच होने लगोगे। डिटैचमेंट से आपको फिर आप सोचोगे कि अब तो ये ज़िंदगी मेरी ऐसी ही जानी है, तो मेरे को लोगों की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई और ही मार्ग पकड़ना है। तो वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे बहुत एक्सट्रीम हो जाती हैं। तो बहुत बेसिक तो इसमें यही रहता है कि आपको अगर विशुद्धि पे अपने काम करना है, तो एक तो उसका जो जाप होता है बीज मंत्र, आप वो करें। हुँ, साथ के साथ आप जो काम कर सकते हैं वो ये कि आप कोई भी जाप जब करते, कोई भी मंत्र का उच्चारण करते हैं ना, तो वो कंठस्थ, जो कहते हैं ना, कंठ में उसको बिठाओ। बिल्कुल। और जब भी कोई आप जाप साधना कुछ भी उठाते हो, तो विशुद्धि, कोई भी, जैसे आप मान लीजिए ओम नमः शिवाय का ही जाप करते हैं, तो ओम नमः शिवाय के जाप को कंठ में बिठाना पड़ता है, उसको रखना पड़ता है, उसको यहाँ पे अज्यूम करना पड़ता है। कैसे रखेंगे? अज्यूम करेंगे, यहाँ पे मेरा मंत्र चल रहा है। इमेजिन करें। इमेजिन करेंगे, आपने आपको आँख बंद करके मेडिटेट करते हैं, मेडिटेट वाले उसमें जाते हैं। और जब भी आप चक्रास की बैलेंसिंग में बैठते हो, तो आप मेडिटेशन वाले उसमें ही होके बैठते हो। सिर्फ़ कुछ लोगों को साउंड की ज़रूरत होती है, जो एक्सपर्ट हो जाते हैं, फिर उनको साउंड की ज़रूरत नहीं, तो उनको पता चल जाता है अब यहाँ पे हो गया, अभी ऊपर जाना है और ऊपर। तो इस तरीके से उनको फ़ील होता है कि यहाँ पे मंत्र को बिठाना चाहिए, जिससे आपकी चीज़ें बैलेंस हों। नहीं, मैंने ना एक चीज़ देखी है मेरे पास स्क्रॉल कर रहा था इंस्टा पे तो एक वीडियो आता है कि यहाँ पे लगाते हैं उँगली लगाते हैं और वो एकदम से वो बात कहते शक्तिपात जो भी है वो फिर वो उनके इमोशन निकलते हैं, रोने लग जाते हैं। बिल्कुल। मैंने बताया ना कि जो रो देता है उसको सँभालना ज़्यादा आसान होता है, लेकिन जो कुछ कहता नहीं ना, उसको, उसके अंदर की चीज़ें निकालना बहुत मुश्किल है, जो बहुत। ये जो थर्ड आई जो आप बता रही है इतनी इम्पोर्टेंट है, ये जब इम्बैलेंस होती है वो कि मेरे को लगता है ना थर्ड आई तक मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों की खुलती होगी या फिर विज़न्स नहीं होते किसी के पास पे, लोगों को विज़न्स नहीं होते हैं। मोस्टली जो भी लोग इवन स्पिरिचुअल इसमें भी काम कर रहे हैं, कहते हैं मेरा विज़न्स ओपन है। विज़न ओपन होना
आसान नहीं है, बहुत काम करना पड़ता है अपने ऊपर। जो लोग बोलते हैं इंट्यूशन आता है मुझे शायद पूर्वाभास हो जाता है या फिर मुझे डेजा वू होता है। पूर्वाभास होना अलग बात है, ओके। इन आँखों से देख पाना एक अलग चीज़ है। इंट्यूशंस आप खुद इन आँखों से देख रहे हो, मतलब है, बहुत कुछ है फिर अब आपके पास। आभास होना एक अलग चीज़ है कि अब आपको महसूस हो रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही हो रहा है, कुछ होने वाला है, तो वो चीज़ डिफरेंट है। इन आँखों से देख पाना, जिसके लिए दुनिया इतनी-इतनी मेहनत करती है, जो हिमालय पे जाके इतनी-इतनी साधना तप करते हैं, वो लोग तो फिर मतलब ऐसे ही हैं, आपको यहीं बैठे-बैठे थर्ड आई खुली हुई है आपकी। मतलब बात आप वो करो जो जेन्युइन हो, जो रियलिस्टिक हो, फेक बन के झूठ झूठ दे के आप अचीव कर लोगे, कितने दिन चला पाओगे? वो सब नहीं चलता है, वो लॉन्ग टर्म प्रोसीजर का पार्ट ही नहीं है। तो थर्ड आई का जो हीलिंग करने के लिए क्या प्रोसेस होता है आपके पास? थर्ड आई आपका सारे चक्रों पे जो आप हम लोगों का रहता है हीलिंग का, बीज मंत्र का जाप होता है, आपको वो बीज मंत्र ही करने होते हैं। आपको हर 3 मिनट का टाइम देना होता है हर एक चक्रा के ऊपर। उसके बाद आपका टोटल हो जाता है 21 मिनट। 21 मिनट जब आप ये कर लिया आपने, उसके बाद आपको ये बताया जाता है कि आपके हार्ट में या आज्ञा में या विशुद्धि में जहाँ पे भी ज़्यादा समस्या, आप 5 मिनट और दो। तो आपको टाइम लगता है इस चीज़ में। कि 21 मिनट आपने इस चीज़ पे दिए, फिर आपको 5-5 मिनट अपने जहाँ पे भी और इम्बैलेंसेस, आप वहाँ पे भी आप इस पे काम करो। तो ये सब समय ही तो है, इतना समय दे कौन रहा है अपने आप को? तो ऐसे चक्रास हैं, किसी के 3-4 ब्लॉक तो पहले क्या आप नीचे वाला चक्रा जो करवाते हैं ऐसे स्ट्राइप करवाते हैं, कोई सा भी करवा लेते हैं? नहीं, नहीं, एनर्जी जैसे फ्लो होती है उसी तरीके से इनका काम करना होता है। एनर्जी नीचे से फ्लो होती है ना, हाँ, तो बिल्कुल। ये चीज़। और इसके बाद यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई पहुँचता भी नहीं हो। सहस्त्रार तक पहुँचने वाले बहुत ही रेयर हैं। आज के टाइम में आप कोई भी एक्सवाईज़ेड रील उठा के देख लीजिए इंस्टा में, सबके थर्ड आई खुले हुए हैं, मैं देखा। सबका क्राउन एक्टिव है, सब सबको सब कुछ आता है, सारा दुनिया का ज्ञान है। फिर भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जब बात करते हैं तो पता चलता है कि लोग जो भविष्यवाणी करते हैं वो सब बोलते हैं कि नहीं हमारे। दैट इज़ देखिए, प्रेडिक्शंस तो कोई भी दे सकता है, इवन टैरो रीड करके या हाँ, और ज्योतिष का पढ़ के, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी पढ़ के। बट आपको देख के बहुत सारी चीज़ें जो बता रहा है या कर रहा है, वो सब अलग चीज़ें हैं। प्रेडिक्शंस देना अलग चीज़ है और इस तरीके की चीज़ों में आगे बढ़ जाना अलग चीज़ है। जो सहस्रार तक पहुँच जाएगा ना, वो सामाजिक प्राणी नहीं होगा। ओके। क्योंकि सहस्रार तक पहुँचने का मतलब है आप शिव शक्ति का मिलन हो चुका है, वो अब एक हो चुकी है ऊर्जा वहाँ जाके। हाँ, वो ऊर्जा एक हो चुके हैं। यहाँ पे आके आप शून्य हो जाते हो। ये शून्य अवस्था है। मतलब तो आपका। सांसारिक मोह माया रही कहाँ से? कौन-सा संसार? आपको वैराग्य आएगा उसके बाद। गृहस्थ वाला नहीं रह जाएगा, आपका संसार से आपका मुँह उठ जाएगा, आप वैरागी हो जाओगे। वहाँ तक पहुँच गए क्योंकि आप शून्य हो चुके हो अब। बिल्कुल। कुछ नहीं चाहिए अब आपको। ना आने का डर है, ना जाने का डर है, ना रहने का है, ना कुछ मिला तो खाया, नहीं मिला तो कुछ चाहिए ही नहीं, अब हम शून्य हैं। है, नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो अवस्था है अब। तो मुझे एक ऐसा बता के जाओ कि जिन्होंने आपसे करवाया हीलिंग एंड देन ही और शी विल बी मतलब सातवें आसमान पे बोल रहे हैं कि अर्चना जी हैं जो है, ऐसा कोई फीडबैक या रिस्पॉन्स आपको मिला हो? हीलिंग तो नहीं कराई थी उन्होंने, जी। बट बहुत लोग जो, बिकॉज़ मैं काउंसलिंग भी देती हूँ ना जैसे, बिल्कुल, बिल्कुल। तो काउंसलिंग के थ्रू ही मतलब कई बार क्या होता है कि आपको समस्याओं में जब आप होते हो तो आपको उस समस्या के बाहर का कुछ नहीं दिख रहा होता, क्योंकि आप उसके अंदर स्टक हो। क्योंकि आप तो यहाँ फँसे हुए हो। आप आपने आस-पास का दूर तक कुछ नहीं देख पा रहे। आपकी वही दुनिया हो गई, इतनी-सी बना ली आपने कि आप फँस गए हो वहाँ पे। तो ऐसे में क्या होता है, लोग आते हैं हीलिंग के लिए। देखिए, हीलिंग भी तब दी जाती है जब ज़रूरत लगती है। ऐसे नहीं बस आ जाओ जी, चलो हीलिंग कर देते हैं, चलो पैसे बना लेते हैं। बहुत लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल कंटिन्यू करें, लेकिन अपने काम करने का तरीका थोड़ा-सा अलग है। क्योंकि यहाँ पर ये इसलिए सीखा ही नहीं था कि कभी अर्न करना है। कभी अर्न करने के पर्पज़ से नहीं सीखा था, बस ये था कि मुझे कुछ लाइफ़ में कुछ अलग करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे अब मैं थोड़ा-सा डिफरेंट हो और दिल को सुकून दे और सुकून वाला काम करना है। बिल्कुल। तो जो परेशानी लेकर आता है ना, वो बहुत पेन में होता है, उसको तकलीफ़ है। उस तकलीफ़ से आप कैसे उसको निकाल सकते हो ना, वो चीज़ बहुत मैटर करती है।
तो जब आप उस किसी को गाइड करते हो, आप उसकी समस्याओं को सुनते हो, आप उसको वहाँ से निकालते हो और उसकी लाइफ में फिर वो धीरे-धीरे आगे बढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप और वो बेबी स्टेप लेके चलता है आगे, कभी भागेगा नहीं। जो समस्याओं से निकलता है ना, वो हमेशा धीरे-धीरे अपने कदम आगे बढ़ाएगा और हर चीज़ को सोच-सोच के करेगा कि मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ से बच के निकला हूँ, अब मुझे लाइफ में ये अचीव करना है। तो वो जो धीरे-धीरे बढ़ता है आगे और अचीव करता जाता है और उसके बाद वो आपके पास आता है ना और ये कहता है आपको कि आप मेरे लिए सब कुछ हो, महादेव स्वयं नहीं आ सकते इसलिए आपको भेजा। तो मतलब वो ना मैटर ही नहीं करती फिर वो चीज़, वो पैसे से बहुत ऊपर है। वो पाने के लिए ना बड़ी आपको अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ता है। तो वो चीज़ मैंने मतलब लाइफ़ में अचीव कर ली है, बहुत कम उम्र में और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका आशीर्वाद है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप किसी के भी लिए जब मदद के लिए अपना स्टेप लेते हो ना, हमेशा यही सोच के लो कि आप उसको कैसे उस समस्या से बाहर निकाल सकते हो क्योंकि बड़ी उम्मीद लगाकर आता है अगला। तो वो चीज़ बहुत मैटर करती चलिए ये तो उम्मीद हो गई, लेकिन कुछ लोग नाउम्मीद होके भी जाते होंगे कि अर्चना जी बेकार हैं, इनसे मत कराओ, इनको कुछ नहीं आता। क्या होता है वो? इस सवाल का जवाब मैं दे नहीं पाऊँगी इसलिए क्योंकि अब तक ऐसा कोई नहीं आया है और महादेव की ऐसी कृपा रहे कि कभी कोई ऐसा आए भी ना कि जहाँ से ये सुनने को क्योंकि मुझे लगता है मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं किसी की समस्या का समाधान भी दे सकूँ। मैं अगर इतनी सक्षम होती तो अपनी लाइफ़ को बहुत आगे बहुत कहीं ले जा सकती थी। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं एक मीडियम हूँ। मैं अपने आप को सिर्फ़ एक मीडियम मानती हूँ कि जो लोग कनेक्ट करते हैं वो किसी के थ्रू भेजे हुए हैं, जिनको सिर्फ़ गाइड करना है। मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम नथिंग। अर्चना जी पॉज़िटिव नेगेटिव एनर्जी की आपने बात करी, हम पूरा समाज इसमें चलता है, हमारी लाइफ़ चलती है। तो मैं अगर कहीं जा रहा हूँ तो नेगेटिविटी अपने साथ कैसे लेके आता हूँ? कैसे अट्रैक्ट करता हूँ या पॉज़िटिविटी? सो नेगेटिविटी आप कैसे अट्रैक्ट करते हैं? पॉज़िटिविटी तो पॉज़िटिविटी तो कैसे आप क्रिएट करते हैं, क्रिएशन होता है पॉज़िटिविटी का तो। पॉज़िटिविटी ऐसे अट्रैक्ट नहीं होती है, अट्रैक्ट कर भी लेते हो बट आप उतने सक्षम भी होने चाहिए। और वो होता कैसे? आपके पूजा-पाठ, नित्य साधना से, आपकी कल्चरल वैल्यूज़ को आप कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हो, आप खुद कितना ज़्यादा उस चीज़ के लिए डेडिकेटेड हो, ठीक है? तो आप पॉज़िटिविटी को अट्रैक्ट भी करते हो और क्रिएट भी कर रहे हो। ओके। बट नेगेटिविटी कैसे आप अट्रैक्ट करते हो? जब आप इन चीज़ों में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते। आप इम्यून जिसे कह रहे हैं हम, वो बहुत ही आपका वीक है। तो आप किसी की भी क्या होता है ना कई हम गलत लोगों के बीच में भी बैठ के मैं गलत काम नहीं करता। कुछ आप लोग होते हैं ना कहते हैं मैं तो मेरे तो सारे दोस्त ऐसे लेकिन मैं गलत नहीं करता। हाँ, मैं ऐसा नहीं करता मैं तो वही चीज़ है कि आप गलत के बीच बैठ के गलत लेकर आ जाते हो, वो आपकी इम्यून डिसाइड करेगा, वो आप डिसाइड कर रहे हो कि कैसे आप उसको अट्रैक्ट करो जिसको वाइब कहते हैं। वाइब भी मैच होती है, तो अच्छा फ़ील होता है, कहीं वाइब मैच नहीं हो रही तो देयर इज़ सम प्रॉब्लम, तो वो वाली भी स्टोरी यहाँ पे लगती है। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है अट्रैक्शन के बारे में। कभी-कभी हम आ रहे होते हैं, नाइट में ट्रैवल करते हैं, कोई चौक चौराहा क्रॉस हो जाता है, तो नेगेटिविटी हमेशा हर चौराहे पे कुछ ना कुछ होता है, हमेशा, वो उनकी जगह है। तो संगत का असर कभी ना कभी होता ही है, हम ये कहना चाहते हैं नेगेटिव संगत का असर होता है या नेगेटिव संगत या आपका कम अंदर से वीक होना, आपका ऑरा वीक है, यू आर नॉट दैट इम्यून, हाँ, आपका ऑरा बहुत आपने कुछ नहीं कमाया, ये सब अर्न करना पड़ता है, ये अर्न ए करने वाली चीज़ें हैं। आपने कभी अर्न ही नहीं किया, आपने को पता ही नहीं अच्छा ये भी कोई चीज़ होती है, तो कैसे होगा फिर? तो आपने बताया इसको पॉज़िटिव करने के लिए आपको बिलीव करना पड़ता है। बिल्कुल, ओके। तो ये चीज़ है। तो अभी एक गुड़गाँव में एक ऑनर किलिंग का मामला आया था, तो उसमें आपको क्या थॉट्स हैं आपके उसमें? कल्चरल वैल्यूज़ को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई बजाय इसके कि वो बच्चा क्या चाहता था। हुँ, ठीक है, बीइंग अ पेरेंट्स आपका पूरा हक बनता है उनका उनको गाइड करने का और करना भी चाहिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। सही गलत बच्चों का देखना पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है। बट यहाँ पे जो चीज़ मेरे को लगती है कि आप इतना ज़्यादा मतलब वैल्यूज़ के नाम पे आपने अपनी चीज़ों को इतना ख़राब किया, आपने इंटरनली अपने आप को डैमेज कर लिया। इंटरनली कैसे डैमेज किया? आपके थॉट्स के थ्रू। आपके थॉट्स आपके ऊपर जब हेवी हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? ऑलराइट। थर्ड आई।
बिकॉज़ यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें गवर्न करते हो, अपनी पूरी लाइफ़ चलाते हो। यहाँ से थॉट्स पे कंट्रोल खत्म हो गया अब आपका। मेडिटेशन अगर किसी को दे दी जाए ना कि आपको मेडिटेशन जैसे हम कराते हैं, मेडिटेशन के लिए लोग बैठते हैं, वो कहते हैं आँख बंद करते ही बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारे वो आ रहे हैं, ऐसा लगता है आँख बंद कर रही हूँ तो बहुत सारी अपने फ्लैशबैक्स चल रहे हैं। वो अच्छी बात है, वो चलेंगे नहीं तो रुकेंगे ही नहीं ना, वही तो चलाने हैं। कितने दिन चलेंगे अच्छा? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीने, 1 साल के अंदर सब खत्म हो जाता है। वो एक जो थॉट्स की रनिंग प्रोसीजर होता है ना, वो बंद हो जाता है फॉर आफ्टर टाइम बीइंग। उसके बाद यहाँ से आप शून्य हो जाते हो, फिर आप जाते हो शून्य अवस्था में। तो अर्चना जी, जितने गेस्ट आते हैं मेरे पॉडकास्ट में, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके पास इतना नॉलेज है, आप इस फ़ील्ड के मास्टर्स हैं, तो एक पीस ऑफ एडवाइस जो आप सबको देना चाहती हैं, जो सबकी लाइफ़ में काम करेगा, प्लीज़ वो क्या होगी? तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि आप कभी भी किसी के पास जब भी जाते हैं, चाहे वो कोई प्रेडिक्शंस लेने, कोई रीडिंग के लिए, कोई हीलिंग के लिए, आप सबसे पहले ये एनालाइज़ करना कि वो पर्सन आपके लिए सही है या नहीं है, और ये कैसे पता चलेगा? उनकी बातों से। आप बातों से बहुत कुछ जान सकते हैं सामने बिल्कुल। वाले के बारे में। उसके लिए आपको 5 विज़िट की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी हमें 10 मिनट में पता चल जाता है, पागल बना रहा है मुझे। ये इसको कुछ नहीं आता है, ये सिर्फ़ इस चीज़ के लिए पर्पसली जुड़ा हुआ है। या फिर हमें पता चलता है ये इसको कुछ नहीं चाहिए, इसको सिर्फ़ सेवा करना है, सेवा का भाव है इस पर्सन के अंदर। वो हमें आधे घंटे 10 मिनट बैठ के समझ में आ जाता है। तो वो एनालाइज़ करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ज़रूर चेक करिए आप। और जब भी आप किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट हो रहे हैं, तो अगर वो पर्सन सही है तो फिर उस पे पूरा विश्वास करिए। क्योंकि आपकी विश्वास और अगले की सेवा मिलके दोनों चीज़ों में आपको हेल्प करेगी आगे के लिए। आधे अधूरे मन से किसी के पास जाएँगे तो ना वो चीज़ काम करेगी, ना वो आप उसको ले पाओगे। क्योंकि मन में डाउट है तो फिर काम नहीं करेगा। ओके, जी, मतलब विश्वास बहुत स्ट्रॉन्ग आधार होता है किसी भी चीज़ के जी। लिए। ओके, तो मुझे पॉडकास्ट ये करने में और समझने में जो आनंद मिल रहा है, वो आपको भी मिल रहा होगा शायद। और इसी के साथ अर्चना जी, बहुत-बहुत थैंक यू, आप पॉडकास्ट पे आए हैं और लोगों को इतना सारी चीज़ें समझाई हैं। थैंक यू। महादेव की ब्लेसिंग है कि इतना बता पा रहे हैं। बाकी मेरे पास मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ है, सिर्फ़ उन्हीं का आशीर्वाद जी, बस। बिल्कुल उन्हीं का आशीर्वाद है। महादेव।